नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार संभारिया है। मैं आकाश हॉस्पिटल द्वारका में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जिसका विषय है पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम। आज की जनरेशन में, आज के टाइम्स में आपने देखा होगा बुज़ुर्ग लोग और आजकल तो जवान लोग भी काफ़ी लोग बैक पेन से यानी कमर के दर्द से ग्रसित है और बहुतों की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा मेजर पेन सोर्स है। पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम थोड़ा कमर दर्द से अलग है, हालांकि बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 95% लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कमर दर्द के साथ। पैरिफॉर्मिस नाम की एक मसल है जो हमारे लोअर स्पाइन से, टेल बोन के पास वाली स्पाइन से कूल्हे के थ्रू होते हुए जांघ की हड्डी पे जाके अटैच होती है, जहाँ पे इसका काम है पैर को घुमाना और पैर को जब मोड़ने की अवस्था में इसको बाहर की तरफ ले जाना। इस मसल का काम, वैसे तो ये बहुत छोटी मसल है, बट इसका रोल कमर दर्द में इसलिए होता है क्योंकि इसके नीचे से एक शाइटिक नाम की नर्व जाती है जो कि पूरे पैर में नस का काम करती है। अब ये होता क्यों है, इसके कॉजेज़ हैं कि पूरे दिन तक बैठ के काम कर रहा है, जैसे ड्राइविंग में लोग हैं, जैसे ऑफिस में लोग हैं, काम करने में जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनकी मसल्स वीक होती हैं, तो ये पैरिफॉर्मिस मसल अगर वीक होगी, टाइट होगी, आजकल के जनरेशन में टाइम नहीं है हमारे पास एक्सरसाइज करने का और लेजीनेस भी है। टू बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक, लेजीनेस एक एक्सरसाइज ना करने का बड़ा कारण है और इसकी वजह से जब बॉडी की मसल्स स्टिफ होती हैं तो अलग अलग तरीके से दर्द करती हैं। पैरिफॉर्मिस नाम की जो मसल है, जब इससे नर्व पे प्रेशर पड़ता है, इसके नीचे जाने वाली शाइटिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इसका दर्द बिल्कुल एक कमर दर्द से जैसे जाने वाले जो शाइटिका नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल उसकी तरह से होता है। इसका दर्द कूल्हे से शुरू होकर जांघ के थ्रू नीचे तक, कई बार घुटने तक और उसके बाद एड़ी तक भी जा सकता है। तो लोग कई बार इसको कमर दर्द और शाइटिका के दर्द से कंफ्यूज करते हैं, जबकि एक पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम का एक बहुत ही सरल तरीके से अगर जाँच की जाए और एक अच्छे डॉक्टर द्वारा अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इसको ठीक होने में मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। अगर मसल टाइट है, अगर हमने रिसेंटली एक्सरसाइज शुरू करी है जिसमें एक्सरसाइज शुरू करने में ज़्यादा स्टेयर क्लाइंबिंग है, ज़्यादा वॉकिंग है या फिर रनिंग है, हमने एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप अच्छे से नहीं किया है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने के जोश में आके हमने गलत तरीके से एक्सरसाइज की है और अगर बैठने का पोस्चर अगर हमारा ठीक नहीं है तो ये पैरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में डायरेक्ट चोट लगने की वजह से, रोड में एक्सीडेंट होने की वजह से, सीढ़ियों पे गिरने की वजह से भी इस मसल में सूजन आती है और इस सूजन के आने की वजह से नस को परेशान करती है। जब नस पे परेशानी होगी तो पूरे पैर में दर्द करंट की तरह दौड़ता है। लोगों ने बोला है कि दर्द कूल्हे में होता है, दुखन होती है, कई बार करंट जैसा होता है, पैरों में गर्माहट होती है, चींटियाँ सी चलती हैं, इस तरह के दर्द लोग बताते हैं। अब ठीक होने के कारणों में 85% केसेस, जो स्टडीज़ कहती हैं कि 85% केसेस में ये बिना किसी ऑपरेशन वाली ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। इसमें मोस्टली होता है कि कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसमें रेस्ट की ज़रूरत है, अपना पोस्चर ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ एक केसेस में जहाँ मसल्स में सूजन है तो उसको सूजन कम करने वाली दवाइयाँ हैं, कुछ एक फिजियोथेरेपी है, फिर कुछ एक एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपको करनी है ताकि मसल्स थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो, वीक ना रहे, थोड़ा सा लूज़ हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो लूज़ होगी वो नस पे प्रेशर कम पड़ेगा और हमारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। और जब भी आपको कोई ऐसी परेशानी हो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।